हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 14 जुलाई की सुनवाई जो है अब वो 7 जुलाई को होनी है। इसके बारे में आपको पहले ही पता लग गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में आपको डिटेल बता दी थी नोटिफिकेशन के द्वारा। को इसमें कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि लगभग 2 केसों पर इस पर सुनवाई होनी है। और पिछली भर्ती की जो 22,000 सीट है उनको जुड़वाने के लिए जो बीएड लीगल टीम है वो पूरी तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा वो बार बार कह भी रहे हैं। और हरीश साल्वे जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, ऐसे व्यक्ति के साथ टीम के साथ जुड़ना, उनको हायर करना, ये अपने आप में ही सफलता की ओर संकेत करती है। इससे कम गुणांक वालों को सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। 7 तारीख को ये आपकी डेट लगी हुई है और ये जो केस है ये केस है अभिषेक श्रीवास्तव वाला। ये नंबर 1 केस तो ये हो गया और इसका नंबर है ये वाला। दूसरा जो केस है ये तो कॉमन नंबर। दूसरा जो केस था आपका वो था ये 4th पॉइंट पे। तो ये जो केस है ये अपना केस है जो 14 जुलाई को केस होना था। ये केस अब होगा आपका जस्टिस यूयू ललित सर की बेंच में। और इनकी बेंच का मतलब आप जानते हैं, जस्टिस यूयू ललित ये वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने पहले ये कहा था कि आपको 1,37,000 पद 1,37,000 पद आपको 6 माह में भरने हैं। और दूसरे बयान में इन्होंने ये कहा था ये पद आपको लगातार 2 भर्तियों में पूरे करने हैं, 2 भर्तियों में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों बयान इनके ही हैं और दोनों इशारा करते हैं कि अब इनसे केवल हमको ये कहना है कोर्ट में कि माननीय न्यायाधीश जी आपने जो निर्णय दिया था तो ये इसका अनुपालन भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो वो अपने आप ही उनसे जवाब तलब कर लेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को कि जब आपको आदेश दिया गया था तो आपने पिछली भर्ती की सीटों को अभी तक क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये आदेश स्वयं मैंने ही दिया था। मान लो कोई और जज देता तो हो सकता है वो उसकी बात को ना सुनते, लेकिन जब खुद का ही दिया हुआ निर्णय है तो मेरे ख्याल से इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने को मिलेगा। और 22,000 सीटें सीधे सीधे यदि 69,000 में जुड़ती हैं तो आपकी वैकेंसी हो जाती है टोटल 91,000। अब 91,000 के सापेक्ष यदि भर्ती की जाती है और यदि इसमें से भी सरकार एनओसी देने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है और सरकार एनओसी भी ना दे, यहाँ पर सरकार किसी को एनओसी ना दे और 69,000 में यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं जो कि माननीय जस्टिस यूयू ललित सर का ही आदेश था उसी के तहत, क्योंकि वो उनका खुद का ही दिया हुआ आदेश है, तो ये सीधा सीधा एनओसी किसी को ना दी जाए तो 10,000 सीटें लगभग इसमें और बढ़ने की पूरी संभावना है। और उधर से टीजीटी, एलटी ग्रेड इन सब के रिजल्ट आ रहे हैं, उन सब का सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो कम से कम 6,000 बच्चे, मतलब आप मानकर चल सकते हैं कि आपका 1 लाख बच्चा जो है 1 लाख, क्यों 1 लाख मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहले से चयन सूची में हैं, जो पहले से चयन सूची में उनका नंबर एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी कहीं और आ गया है और क्योंकि उनके इस समय रिजल्ट आ रहे हैं दबा के, तो वो बच्चे वहाँ उच्च पद को हायर करेंगे। वो प्राइमरी की शिक्षक की नौकरी वो क्यों करेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड हो या टीजीटी या पीजीटी सब प्राइमरी से ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे लगभग 6,000। दूसरा जो फर्जीवाड़े के शिक्षक पकड़े जा रहे हैं तो उसमें जितने भी ये पद खाली होने वाले हैं आप समझ सकते हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ लाभ 69,000 शिक्षक भर्ती को मिलेगा। और वहीं फर्जीवाड़े का मैं आप बता दूं, कोई भी अभ्यर्थी यदि अपने मन में ये सोच रहा हो कि वो फर्जी डिग्री लगाकर और नौकरी कर लेगा, तो मैं उनको बता दूं सरकार ने 8 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है और सरकार 8 करोड़ की रिकवरी करेगी 232 शिक्षक जो फर्जी 232 शिक्षक जो फर्जी पकड़े गए उनसे। तो 8 करोड़ रुपए तो सरकार जब वापस ले, जैसे छप्पड़ फाड़ के भगवान देता है तो लेता भी ऐसे ही है। आप समझ लेना कि कोई भी अगर फर्जी डिग्रियों के साथ यहाँ नौकरी करता पाया गया तो उसका क्या होना है। तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो अपने दिमाग में सोचकर बैठा हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं हिस्सा ले लूँगा, वो चुप कान दबा के निकल लो, अभी इसी समय है। बाद में पकड़े गए तो खिंचाई इतनी होगी कि आपके सोच से बाहर होगी कुटाई।
तो उसके अलावा जस्टिस यूरली सर की जो सुनवाई है ये बहुत ही आनंददायक और खुशी देने वाली चीज़ें हैं, और जिसमें आपको 7 तारीख को आपको सुनवाई मिलेगी देखने के लिए 10:30 बजे। तो आप जैसा कि देख सकते हो 7 जुलाई 10:30 बजे का टाइम दे रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल खुश करने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप जिस भी लीगल टीम से जुड़े हुए हैं और कोई भी लीगल टीम, यदि कोई भी टीम हो, बीएड हो, बीटीसी हो, एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट थिंक इन योर माइंड, कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि आप किसके बारे में सोचते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, फ़िलहाल मुझे बीएड लीगल टीम दिखाई दे रही है तो मैंने उसके लिए रिकमेंड किया था आपसे। कोई और भी टीम हो तो इन सब लोगों से कहिएगा कि आप यदि 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ याची बनना चाहते हैं या फिर हम आपका साथ सहयोग देना चाहते हैं, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े वकील जो करे जा रहे हैं ये फ्री में नहीं होते हैं, और कोई भी आदमी बिना पैसे के, आप उनकी मजदूरी समझ लो, उनकी सैलरी समझ लो, कुछ भी है, लेकिन ऐसे लोगों का साथ दीजिए क्योंकि यही आपको जीत दिलाएंगे। सर आप ये स्वयं सोच लीजिए, बड़ा सिंपल मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि अभी जब पिछली बार शिक्षा मित्रों के सापेक्ष सुनवाई हुई थी तो माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि हमारी जो भर्ती है वो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है। उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया कि पिछली भर्ती की सीट जोड़ी जाएंगी, एक बार भी जो नाम लिया हो। तो आप समझ सकते हैं, तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बयान था कि हमारी भर्ती 69,000 की है। इसके अलावा जो सरकार है, हो सकता है कि स्वयं सरकार से ही लड़ना पड़े अभ्यर्थियों को सीटों को जुड़वाने के लिए, क्योंकि सरकार इन पदों पर नई भर्ती निकालकर अपना नाम करना चाहेगी, धन अर्जित करना चाहेगी, क्योंकि एक फॉर्म भरने में काफ़ी पैसा आता है, और उसके अलावा अपना वोट बैंक बनाना चाहेगी। तो सरकार किसी की भी हो अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, लेकिन वहीं क्योंकि ये जो आपकी लीगल टीम्स हैं ये एक्टिव हैं और ये सरकार को याद दिलाएंगी कि आपको न्यायालय के द्वारा क्या आदेश दिया गया था। तो आप स्वयं, ये सच है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 67,867 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके लिए सरकार लड़ रही है, बात फैक्ट है, ये बात सच है कि सरकार 90-97 के साथ है, इसमें कोई काट नहीं है इस बात की, ये बात सच है कि सरकार आपके लिए लड़ रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि क्या सरकार 22,000 सीटों के लिए लड़ रही है? नहीं, उनके लिए आपकी लीगल टीम लड़ रही हैं, और यदि उनके पास धन नहीं होगा तो वो कहाँ से वकील हायर करेंगे, और जब एक वकील हायर हो गया है तो आप कृपया करके जो भी आपका, क्योंकि अभी केवल टोकन बनी गई है जैसा कि वो बता रहे थे अपने सोशल मीडिया के, देखिए मेरा कोई किसी भी टीम से कोई संपर्क नहीं है, हम मात्र एक यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, केवल यही हमारा धर्म है कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती, देखिए मैं आपको एक चंद लाइन सुनाता हूं, उन लाइनों से आप हमारा व्यक्तित्व समझ जाएंगे क्या है। एक पेड़ पर एक बार कुछ पक्षी बैठे हुए थे, एक पेड़ पर एक बार कुछ पक्षी बैठे हुए थे, तो अचानक कोई व्यक्ति आकर उस पेड़ में आग लगा देता है। तो अचानक जब कोई व्यक्ति आकर उस पेड़ में आग लगा देता है तो जो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, कुछ और व्यक्ति आते हैं, वो व्यक्ति उन पक्षियों से कहते हैं कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। मतलब यह है कि उनसे, वो पक्षियों से वो व्यक्ति कहते हैं कि इस पेड़ में आग लग रही है, इसके पत्ते जल रहे हैं, आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षी ये कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के, बीठ लतेड़े पात। अब यही हमारा धर्म है कि जलें इसी के साथ। मतलब यह है कि पक्षी ये कहते हैं कि हमने इस पेड़ की पत्तियों पर बीट करी है, इसको हमने गंदा किया है, हमने इसके फल खाए हैं, हम इस पेड़ को बचा नहीं सकते, तो हमारा धर्म है कि हम अपने इसी पेड़ के साथ जल जाएं।
इसी तरह हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर हम धन कमाते हैं, लेकिन ये धन हमने किससे कमाया? हमने उन स्टूडेंट से कमाया जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो हमारा धर्म ये बनता है कि हम 22,000 सीटों को जोड़ने तक, जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, हम अपनी तरफ से हर व्यक्ति को ये बात बताने का कार्य करें कि लो से लो मेरिट 60-65 पर जो भी बच्चे, मेरे अनुसार जो भी बच्चे 60-65 क्रॉस किए हैं, वो चाहे 1,40,060 हों, चाहे उसमें से 26,000 बच्चे फर्जी निकाल दो, डॉक्यूमेंट के निकाल दो, लगभग 1,20,000 मानो नंबर 1 के, तो जब तक उन 1,20,000 या 1.25 व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक मैं 60-65 के साथ खड़ा हूँ। आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँगा और परसों भी खड़ा रहूँगा। चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कोई ये कह दे सर 22,000 सीट नहीं जोड़ेंगी, क्या बोल रहा है, क्या बोलता रहता है। बच्चे नए नए कमेंट करते हैं आकर, लेकिन मेरा हौसला टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप कुछ भी लिख कर जाएँ, मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हूँ जो लो मेरिट कैंडिडेट्स हैं। मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिनका चयन सूची में नाम है, एक का भी नाम वहाँ से कटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नौकरी मिलने की जो खुशी है वो मैं जानता हूँ उस व्यक्ति के मन में क्या होगी। 60-65 पर पास होने वाले हर अभ्यर्थी के साथ अभिमान एकेडमी खड़ी है। आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी और परसों भी खड़ी रहेगी। जो भी सही मार्गदर्शन होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता अंधे होकर आप किसी के अकाउंट में पैसे डाल दो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले आप बात करिए। आपको आपका मन ठुके कि हाँ 22,000 सीटों को जुड़ने का कोई प्रयास कर रहा है, तो कृपया करके आप उनका सहयोग करिएगा। आप सहयोग करेंगे, टीम मजबूत होगी तो आपकी जीत तय होगी। फ्रेंड, बस इतना ही बोलना था। यदि मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।